हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 9वीं गणित। तो स्टूडेंट्स, आज के इस मॉड्यूल का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है अध्याय 4। और अध्याय 4 में हमने पिछले वीडियो में 1 अंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अध्याय 4 क्या है, हम अध्याय 4 दिखा देते हैं आपको। ये ठीक है, अध्याय 4 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके 1 अंक वाले जो क्वेश्चन थे प्रश्न क्रमांक 5 तक, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति तक हमने ये करा दिए थे पिछले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं और आप यदि कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट्स, हम आपसे यही कहेंगे कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तो इसके पहले कि आपको टॉपिक भी और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके भी आप हमें जरूर बताएं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 6 जो दिया है हमको, वो दिया है कि समीकरण को हल कीजिए। तो स्टूडेंट, इसमें हम आपको बता देते हैं कि जब भी हमको समीकरण हल करने के लिए आता है ना, इस तरीके से, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी समीकरण हल करने के लिए आ रहा है तो आप इसमें ध्यान रखिए कि उसमें जो एक्स और मतलब उसमें जो चर हैं, है ना, चर मतलब एक्स वाई जेड, यदि ये दिख रहे हैं तो आपको उनका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दिया है प्रश्न क्रमांक 6, हम उसका हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है स्टूडेंट हमको, 3x + 5 = 7। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 6। अब मैंने जैसे अभी बताया स्टूडेंट कि हमको जब भी समीकरण हल करने के लिए बोला है तो इसमें जो भी चर दिया हमको उसका मान निकालना है, यानी हमको x का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है तो उस वाले पद को हम यहीं रहने देते हैं लेफ्ट साइड में, = अब ये +5 है तो संख्या का हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। तो उस पक्ष में, यानी यहाँ पर राइट हैंड साइड में 7 पहले से लिखा था तो उसको लिख लेंगे। अब इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं तो ये +5 है और राइट साइड में जैसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3x = 7 में से 5 चला गया तो कितना बचा स्टूडेंट, 2 बचा। अब चूंकि हमको x का मान निकालना है स्टूडेंट तो हमको ये 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 3x के साथ गुणे में है, जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये इस पक्ष का है इसलिए इसको लिख लिया, है ना। अब हमको इसका पक्षांतर करना है, जगह इसकी बदलना है। तो ये x के साथ गुणे में है, पक्षांतर करेंगे भाग यानी बटे में चला जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 2/3। और यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर। हल करने का मतलब होता है कि उसमें जो भी चर दिए गए हैं उसका आपको मान निकालना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 7 क्या है स्टूडेंट, चलिए हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है कि समीकरण 8x + 6 2x + 24 को हल कीजिए। यानी ये समीकरण जो दिया है इसमें भी हमको चर का मान निकालना है। तो समीकरण क्या दिया है हमको, 8x + 6 = 2x + 24 यानी 24। ठीक है, अब समीकरण को हल करने के लिए कहा गया है स्टूडेंट। तो समीकरण हल करने का मतलब होता है कि हमको x का मान निकालना। तो जब भी इस तरीके के सवाल आएँ और, है ना, तो आप क्या करिए कि जो भी चर है ना, उस चर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो यहाँ पर 8x लिखा है ना, +6 = अब ये जो 2x है इसको हम इधर लेके आएंगे, है ना। तो ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, = यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, 24। ठीक है, अब ये x में से -2x हो गया तो ये कितने x हो जाएगा, 8x में से 2x गया 6x, है ना। तो ये 6x हो गया, = +6 का पक्षांतर कर दीजिए, है ना। संख्या का यहाँ पर नहीं रखना है अपन को, लेफ्ट साइड में केवल चर वाले ही राशि रखना है। तो +6 दिख रहा है तो उसका पक्षांतर कर दिए तो ये हो जाएगा 24, इस पक्ष में पहले से लिखा था। +6 से पक्षांतर करेंगे -6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 6x = 24 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा, ये आ गया 18। x = चूंकि हमको x का मान चाहिए तो ये 6 का भी हमको पक्षांतर पर करना पड़ेगा। तो 6 इसके साथ गुणे में है, पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा तो भाग में चला गया। अब 6 का से कट रहा है तो 6 1 कम 6 हो गया और 6 तिया 18। तो x बराबर क्या हो गया, 3, है ना। और यही क्या कहलाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने जैसे बताया स्टूडेंट आपको कि समीकरण हल करने का मतलब ही ये है कि इसमें जो चर दिए गए हैं उसके मान आपको निकालना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 ये कहता है कि एक संख्या एवं उसके 2 गुने का योग 27 है तो इसे समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, एक संख्या एवं उसके 2 गुने का योग 27 है, इसे समीकरण के रूप में लिखो एवं हल करो।
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसने संख्या की बात, ये एक रिलेशन जिसके लिए बोल रहा है, तो हम प्रश्न क्रमांक 8 का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम मान लेंगे माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, x है। तो प्रश्न अनुसार है ना, क्या बोल रहा है, एक संख्या और उसके दो गुने का योग, है ना। तो एक संख्या जो है वो हमने क्या माने, x, और उसके दो गुना क्या हो जाएगा 2x, इनका योग मतलब ये हो गया धन का योग किसके बराबर बोल रहा है स्टूडेंट, वो 27 के बराबर। तो इसको हमने लिख लिया, ये किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो समीकरण बन गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब चूंकि x और 2x है तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 3x बराबर क्या हो गया हमारे पास 27। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27, और ये इसके साथ गुणे में है 3 तो इसका भाग हो जाएगा, तो बटे में 3 हो जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 नाम 27, तो x बराबर क्या आ गया 9, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर, यानी कि वह संख्या क्या है। अतः हम कह सकते हैं कि वह मतलब वह संख्या क्या है, 9 है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसके बाद जो है वो है हमारे पास 8वां प्रश्न हो गया। अब 9वें प्रश्न में आते हैं स्टूडेंट हम। 9वां प्रश्न है कि किसी संख्या का 3 गुना और उसके 2 गुने से 5, किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक है, संख्या ज्ञात करो, है ना। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं स्टूडेंट तो हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, है ना, तो हमको ज्ञात क्या करना है, संख्या, है ना। तो मान लेते हैं माना वह संख्या, जब भी जो हमको जो ज्ञात करना है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो भी संख्या आप ले रहे हैं उसका 3 गुना, तो उसका 3 गुना क्या हो गया 3x, x का 3 गुना 3x हो जाएगा। उसके 2 गुने से, है ना, किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से, मतलब उस संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है ना, 2 गुने से 5 अधिक है। इसका मतलब है कि 3x बराबर 2x प्लस 5 आएगा, कि वह संख्या जिस इस संख्या का जो 3 गुना होगा वो 2 गुने से 5 ज़्यादा है ना। तो 3 गुना 2 गुने से 5 ज़्यादा है, मतलब प्लस 5 करके हमने उसको जमा लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट अपन, है ना। तो x वाले पद यदि दिख रहा है राइट साइड में तो उसको लेफ्ट साइड में लाना है। तो लेफ्ट साइड में 3x पहले से लिखा है, इसको इधर लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 5, क्योंकि ये +2x है, इधर आगे क्या हो जाएगा -2x। अब 3x में से 2x चला गया तो एक ही x बचेगा, तो x बराबर क्या आ गया 5। तो हम कह सकते हैं कि अतः वह संख्या क्या निकल गई, क्योंकि हमने वही संख्या x माने थे तो x का मान कितना निकला 5, तो इसका मतलब है कि वह संख्या क्या है 5 है, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 भी अपना सॉल्व हो गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 यदि हमारा हो गया है तो अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 10 नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट, 10 की जगह में ये 11 लिख दिया है तो इसको आप 10 मान सकते हैं, लेकिन अब क्रमांक 11 है तो अपन 11 ही ले लेते हैं, 10 तो है ही नहीं इसमें प्रश्न, तो कोई बात ही नहीं। किसी संख्या में 4 जोड़ने पर वह स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अब स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना, किसी संख्या को, है ना, तो हमको संख्या ज्ञात करना है, जिसे ज्ञात करना है उसको हमको क्या ले लेना है, x ले लेना है ना। 10वें का हल, तो मान लेते हैं माना वह संख्या x है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार, अब ध्यान से स्टूडेंट, जो कि क्योंकि हम जब प्रश्न अनुसार समीकरण बनाते हैं तो ये बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है उसने कि किसी संख्या में 4 जोड़ने पर, ठीक है, तो ये संख्या हमने क्या ली है x, यानी x में हमको क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है। 4 जोड़ने पर वह स्वयं की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी यानी x की दोगुनी हो जाती है, मतलब बराबर, यानी किसी संख्या में हम 4 जोड़ दें तो वह स्वयं की दोगुनी हो जाती है, मतलब ये 4 जोड़ने पर और उसकी दोगुनी जो है वो आपस में बराबर होगा, तो इसको हमने जमा लिया। अब स्टूडेंट उन्होंने कहा है संख्या ज्ञात करो, मतलब हमको ये x जो हमने माना है तो x का मान निकालना है ना, मान लिया हमने वो x है तो x का मान निकाल लेंगे तो संख्या निकल जाएगी हमको। अब ये 2x है तो 2x को इधर लेके आइए, तो यहाँ x पहले से था स्टूडेंट, और ये +2x है तो इधर आगे क्या हो जाएगा -2x, और ये +4 था तो उधर जाके क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब x में से 2x को घटा दीजिए, x में से 2x गया तो मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि 2x में से 1x गया तो 1x बचा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे x, और यहाँ भी माइनस हो गया। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे पास x का मान आया वो 4 आया, तो हम कह सकते हैं कि अतः वह संख्या क्या है भैया 4 है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 10 जो है वो स्टूडेंट 11 है वो एक्चुअल पे, है ना, जो क्योंकि बुक में 11 लिखा है तो ये 11 ही लिख लेते हैं ना, क्रमांक 11 है तो 11 लिख लीजिए, बीच का 10 गोल है इसमें, है ना। चलिए,
अब इसके बाद अगला जो दिख रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के तापमान फ़ारेनहाइट में मापे जाते हैं, जबकि भारत जैसे देशों के तापमान सेल्सियस में मापे जाते हैं। यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमको दिया है ना, क्या दिया गया है हमको, F बराबर, यहाँ लिख लीजिए F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक है। अब पहला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री है ना, यानी यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, है ना। तो ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है ना। कौन से नंबर का कर रहे हैं हम, 12वें नंबर का। तो यहाँ 12वां नंबर डाल लीजिए। क्या ज्ञात करना है पहले नंबर पे कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप है तो फ़ारेनहाइट में तापमान। ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान। ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, ये F मतलब यहाँ पर F का मतलब फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और C का मतलब सेल्सियस है। ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो भी डिग्री सेल्सियस दिया, माप दिए गए, वो यहाँ रखेंगे और फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करेंगे। तो चूँकि F बराबर 9/5 × C प्लस 32। अब यदि हम पहले की वाली कंडीशन की बात करें तो यहाँ C बराबर सेल्सियस में दिया है, मतलब C दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है। तो इसलिए F बराबर 9/5 × C की जगह में क्या रख देंगे, 30 धन 32। तो ये हो जाएगा 5 6 का 30। F बराबर है ना 5 बटे में है और ये गुणे में है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं कि 5 के बारे में 5 1 कम 5, 5 6 का 30। अब यहाँ 9 × 6 बचा, तो 9 × 6 मतलब 9 6 के 54 धन क्या हो गया, सॉरी ये 32 है ना। ठीक। तो फ़ारेनहाइट में 54 और 32 को जोड़ेंगे तो यह जाएगा 86, है ना, 86। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 30 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यही आंसर। अब स्टूडेंट हमने इसमें एक मान है ना C बराबर 30 डिग्री लेके सॉल्व कर दिए हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस लेके इसका दूसरा है ना, इसका जो दूसरा है, ये दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ C बराबर 0 डिग्री है ना, तो F बराबर 9/5 × C प्लस 32। अब इसके आगे सॉल्व करके मुझे कमेंट्स करके आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है। ये समझ लीजिए होमवर्क है कि आपको इसमें C का मान रख भी दिया है हमने। अब इसको कैलकुलेट करके इसका मान कितना आ रहा है आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है। तो ये होमवर्क भी हो जाए स्टूडेंट, और होमवर्क हो गया और इसको आप ज़रूर कर लें। उम्मीद करते हैं कि आप इसको क्वेश्चन को ज़रूर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो 12 तक प्रश्न हमने कराए हैं, 6 से 12 तक, ये आपको सारे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये इसके जो क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको पूरे अच्छे से बन जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट इसके बाद के क्वेश्चन आप नहीं भी करेंगे तो चलता है, आप इतने क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर कर लें। और फिर भी कोई समस्या आए, कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हमने जो होमवर्क दिया है वो याद रखें स्टूडेंट, हमने होमवर्क क्या दिया है कि आपको ये दूसरा जो है C बराबर 0 डिग्री रखने पर यहाँ पर हमने रख दिए हैं, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। जैसे कि यदि हमने C बराबर 30 रखे थे तो फ़ारेनहाइट 86 आ गया था, है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करके आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है स्टूडेंट। हम यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप ज़रूर मेहनत कर रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना। यदि आप अपनी मेहनत करते रहेंगे और हमारे साथ हमारे बताए हुए जितने हम क्वेश्चंस बता रहे हैं और उसको आप अच्छे से करते रहेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आप मैथमेटिक्स में कभी भी किसी तरीके की आपको समस्या नहीं आएगी और आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, क्योंकि ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।